कश्मीर को आतंक मुक्त करो, कश्मीर को आतंक मुक्त करो, पीड़ित परिवार को मुआवजा दो, पीड़ित परिवार को मुआवजा दो, कश्मीर को आतंक मुक्त करो, आतंकियों को फांसी दो, पीड़ित परिवार को मुआवजा दो, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकियों को फांसी दो, आतंकियों को फांसी दो, पीड़ित परिवार को मुआवजा दो। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गणेश प्रसाद कुशवाहा है। हम शहीद जगदेव विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष सह राष्ट्रीय लीची रत्न से सम्मानित डॉक्टर गणेश कुशवाहा। क्या कहेंगे, आज आप लोग जो है कैंडल मार्च निकाले हैं? कश्मीर के पहलगामा में जो 22 अप्रैल को आतंकियों के द्वारा उन सैलानियों, निहत्थे सैलानियों के ऊपर गोली चला के शहीद कर दिया गया। हम लोग आज यह जगदेव विचार मंच के बैनर तले यह मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि जितने शहीद हुए हैं पहलगाम में, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया, एक मकान और एक सरकारी नौकरी उनके परिवार को दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने यह कैंडल मार्च निकालकर और वो वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। साथ साथ बिहार में आए दिन रोज बरोज घटनाएं हो रहा है जो अभी सामने है। आरा भोजपुर में एक कुशवाहा जी के बच्ची के बारात में गोली चलाया गया, जिससे 7 लोग वहां शहीद हो गए। उस शहीद लोगों के परिवार को भी 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और पक्के की मकान दिया जाए और परिवार के आश्रितों के लिए तत्काल सरकार उस पर जांच करावे और अपराधी को फास्ट ट्रैक चलाकर और फांसी का सजा दे। यही जगदेव विचार मंच का मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? हम तो पहलगांव घटना पे मेरा यही प्रथम प्रतिक्रिया होगा कि अगर पुलवामा से सबक लिया गया होता, पुलवामा पे जांच करके अगर कार्रवाई की गई होती, तो पहलगांव में जो आतंकी घटना हुआ है शायद यह घटना नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जो है वो मधुबनी में चुनावी सभा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब देश पे आतंकी हमला हुआ था तो उन्हें पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था और जांच करके अगर ये माने जो भी कठोर कार्रवाई हो सकता था, इसके लिए उनको तत्क्षण कोशिश करनी चाहिए थी। और ये पखवाड़ा, इस जांच का माने समय होना चाहिए ताकि देश को आतंकवाद से मुक्त किया जा सके। जातिवाद पे भी हिंसाएं देश में होते रहती है। जातिवादी हिंसकों पे भी कठोर कार्रवाई हो और देश को आतंकवाद, जातिवाद के दुश्मनों से निपटाया जाए, देश में भाईचारा का वातावरण बनाया जाए। यही मेरा इस मौके पे कहना है। कल अलीगढ़ में भी जो है एक जय भीम पर एक वीडियो बनाया एक लड़का, तो उसको बेरहमी से पीटा गया, अधमरा कर दिया गया, क्या कहेंगे? ये जातीय हिंसा है और इसको भी माने संज्ञान में सरकार ले। देश में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पे जो हत्याएं होती है वो जातीय कारणों से होती है। कमजोर वर्गों, कमजोर जातियों के साथ भी बड़े पैमाने पे हिंसा होती है। सरकार को इसे तत्काल रोकना चाहिए और देश में सबके जीवन के सुरक्षा की गारंटी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रामनारायण पासवान जी हैं, क्या कहेंगे सर? जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई है, बंद कर दीजिए। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और उस पर गहरी संवेदना और दुख प्रकट करते हैं। ऐसी घटनाएं, हमारे किसी प्रकार की भी घटनाएं जो होती है, आतंकवादी घटना हो या जातीय हिंसा हो, ये नहीं होना चाहिए। और इस पर सरकार को जैसे कि मांग किया गया है कि कठोरता से निपटना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके
और अपने एजेंसियों को, अपने पुलिस प्रशासन की मदद से इस पर तत्काल अगर रोक लगाई जाए तो जातीय हिंसा भी नहीं होगी, धार्मिक हिंसा भी नहीं होगी और कोई भी शोषित पीड़ित नहीं रहेगा। हम चाहते हैं, यही बाबा साहब बोले थे कि कानून चाहे कितना भी, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसके लागू करने वाले अगर अच्छे लोग होंगे तो संविधान या कानून अच्छा साबित होगा। तो हमें इससे यही सबक लेनी है कि हमें जो भी जुर्म अत्याचार करते हैं उन पर कठोर कार्रवाई करनी है और कठोरता से कानून का पालन हो और उसमें समानता के आधार पर सबके साथ एक साथ ये कार्रवाई हो, उसमें जाति, धर्म और कोई भेदभाव। मुसलमान है पूरा जो है, बड़े बड़े चैनल वाले जो है पूरा चिल्ला रहे हैं। देखिए, हत्यारे मुसलमान हैं, लेकिन एक बात और है कि उसमें जो शहीद हुए हैं 2 मुसलमान भी हैं जिनका नाम सैयद आदिल हुसैन और नज़ीर अहमद है और वहाँ बचाने वाले 2000 से अधिक सैलानी थे। उनको अपने खच्चर से, घोड़े से ले आने वाले, नीचे उतारने वाले, सुरक्षित कैंप में ले जाने वाले, होटल तक पहुंचाने वाले, वो भी मुसलमान थे और वहाँ सारे के सारे मुसलमान का ही घर था, दुकान था। उन लोगों ने खाना खिलाया पीड़ितों को, वहाँ से सुरक्षित ले जाने के लिए भी पैसा दिया जिनके पास पैसा नहीं था और वो भी नहीं चाहते थे कि हाँ, हम ये जो भी सैलानी है उनकी हत्या हो। ये तो बाहर से आतंकवादी आए और उनको हत्या करके, मर्डर करके, आतंक फैला करके चले गए, लेकिन हमारे देश के मुस्लिम उनकी सुरक्षा ही किए। यहाँ तक कि बंदूक छीनने के क्रम में, आतंकवादियों के बंदूक छीनने के क्रम में वो भी बेचारा शहीद हुआ। वो कहता है कि सैलानी हमारे भाई हैं, इनको मत मारो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो आपका? राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, हम जगदेव विचार मंच के कोषाध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे? हमको कहना है कि मोदी जी के सरकार में जब 370 धारा हट सकता है, सीएए पर कानून बन सकता है, तो पीओ के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली कराने का अवसर है। इस पर मोदी जी क्यों नहीं बट के आगे बढ़ रहे हैं? उनको आगे बढ़ करके पीओ को खाली कराना चाहिए। यह अवसर है, उसको अगर खाली कराएंगे तब मोदी जी का इतिहास बनेगा। अभी उनका इतिहास अधूरा है। हमें इतना ही कहना है। क्या परिचय हुआ सर? मैं जयलाल प्रसाद कुशवाहा। क्या कहेंगे आप लोग कैंडल जला करके जो है? इसमें यही कहना चाहेंगे, जो पहलगाम हमले में हमारे जो 27-28 जो निर्दोष जो मारे गए हैं, यह बहुत ही निंदनीय है और इस समय हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और एकजुटता के साथ देते हुए हम लोग पूरी मुस्तैदी से इस समय खड़ा हैं। जगदेव विचार मंच के तत्वावधान में यह चकिया के बाजार समिति जगदेव चौक से यह कैंडल मार्च निकाला गया है और जो है पहलगांव के यह 27 जो हत्या उग्रवादियों के द्वारा किया गया है, यह काफ़ी निंदनीय है। यह निंदा जितनी की जाए वह कम है। आज जो है पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एकजुट होकर इस समस्या से लड़ने की ज़रूरत है, इसका जवाब देने की ज़रूरत है। आज जो है हमारे प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक संसद में हुई है और वो उस संसद में नहीं थे, इसलिए भी प्रधानमंत्री का भी निंदा किया जाता है। उनको जो है यह बिहार की रैली दिख रही है, बिहार का इलेक्शन दिख रहा है। यह पहलगांव जो आतंकियों के द्वारा 27 जो मारे गए हैं उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहिए। उनके द्वारा इसके बारे में चिंतित होना चाहिए और इस पर कार्रवाई करना चाहिए। वैसे निर्दोष के लिए जो भी दोषी है उसको फास्ट ट्रैक चलाकर कानून के द्वारा उसको फांसी देने का काम करना चाहिए। उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपया देकर, उनके परिवार के परिजनों को एक नौकरी देकर मदद करने की जरूरत है और उनके साथ खड़ा होने की जरूरत है। यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुभाष जी हैं जी। क्या कहेंगे? जी, अभी हम यही कहना चाह रहे हैं कि देश जो हमारी जिन परिस्थितियों के साथ गुजर रही है, ये काफ़ी जो है दुखद मतलब जो है दुख का मतलब विषय है। इसमें जो है अभी हमारे वर्तमान जो सरकार हैं उनको इस हमले से कुछ
मतलब सब क्या बोलते हैं ना, इस हमला जो है काफ़ी संकेत करता है कि हम लोगों को जो है एकजुटता दिखाना चाहिए। सरकार को भी इस पे सजग होने की ज़रूरत है। आज तक हम लोग यही देखते आ रहे हैं काफ़ी बीते समयों से कि कभी जो है पुलवामा अटैक हो रहा है तो कभी पहलगांव पे अटैक हो रहा है, कभी जो है कि जात को पूछ के पीटा जा रहा है, कभी धर्म को पूछ के पीटा जा रहा है। आखिर जो है कि इस तरह से कब तक चलेगा? हम लोग जो है कि सरकार के खिलाफ जो है कुछ आवाज़ हम लोगों को जो है बुलंद करने की ज़रूरत है। जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं, अगर इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो हम लोग आगे चल के जो है इसको आक्रोश रैली में जो है तब्दील करेंगे और देश के कोने कोने तक लेके जाएंगे। अभी जो है सरकार हमारी जो है देखा जाए तो काफ़ी मतलब सरकार को जो है इस सब चीज़ पे संज्ञान में लेना चाहिए जल्द से जल्द, और दोषियों को जो है फांसी पे मतलब जो है लटकाना चाहिए, और जो मृतक है उनके परिवार को जो है मतलब 1 करोड़ रुपया तक जो है मुआवजा देना चाहिए। नहीं तो इस तरह से जो है आतंकियों का हमला बढ़ता जाएगा और कितने माँ का जो है गोद उजड़ता जाएगा, कितने बहनों की जो है कलाई सूनी हो जाएगी, कितने बाप की लाठी, हाथ की लाठी जो है बुढ़ापे की वो चली जाएगी। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इस पे जो है कार्रवाई की जाए। इतना ही बात के साथ क्या नाम हुआ आपका? मैं वशिष्ठ नारायण प्रसाद। मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो हम इंफॉर्मेशन है वो सो रही है। सरकार को इंफॉर्मेशन या तो सरकार सो रही है या इन्फॉर्मर सो रहे हैं। कहीं न कहीं से कुछ उनको मिला होगा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? आतंकवादी कैसे घुस गए हमारे देश के अंदर और इतने निर्मम हत्या हुई है इतनी सैलानियों की जो हमारे तीर्थ स्थल को जा रहे थे, जिनकी निर्मम हत्या की गई है। इस पर सरकार जल्द से जल्द पहल करे और यहाँ पर बिहार में आकर के अपनी पार्टी की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इलेक्शन कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। उनको तो इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। क्या कार्रवाई होगी जल्द से जल्द बड़ी सी बड़ी पार्टी सारे पदाधिकारियों की मीटिंग बुला करके इस पर कार्रवाई तत्क्षण करनी चाहिए थी, बट लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। अपनी पार्टी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, अपनी इलेक्शन की प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस पर कार्रवाई करें और उनको जो शहीद हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार को परिजनों को मुआवजा की राशि दी जाए और उनकी जीवन यापन के लिए उनको नौकरी दी जाए। यही मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। मैं अंबेडकर शहीद जगदेव बाबू विचार मंच के एक छोटा सा सिपाही हूँ, और ये जो 22 तारीख को पहलगांव में जो घटना घटी है वह बहुत ही निंदनीय है। उस घटना को मैं किस शब्द से प्रयोग करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है जो कि इस सरकार को दोषी ठहराया जाए या उस आतंकी को दोषी ठहराया जाए। इस चक्कर में पूरे हिंदुस्तान को के तमाम समाज का शुभचिंतक विचार कर रहे हैं। अभी तक कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे हैं। गवर्नमेंट भी इसकी जांच अभी तक नहीं कराई है। इसके पहले भी एक घटना घटा हुआ था जो 48 जवानों को एक साथ शहीद हुआ था। सेम घटना है, ये दोनों सेम घटना है। शायद यह सरकार अभी तक क्या कर रही है कुछ यहाँ के हिंदुस्तान की पब्लिसिटी में यह समझ में नहीं आ रहा है और इसके पीछे दोषी कौन है। मगर जिसके साथ भी ये घटना घटा है, जिन भाइयों के साथ ये घटना घटा है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। यही हम लोग का मांग है। क्या नाम हुआ? विपिन कुशवाहा। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो पहलगांव में 27 भारतीय नागरिकों का जो हत्या हुआ है जघन्य, ये निंदनीय है। आतंकवादियों को इस तरह का कायराना हरकत नहीं करना चाहिए, और हम जो भी हत्या हुआ है भारतीय नागरिकों के प्रति जो शहीद हुए हैं, जिनकी हत्या हुआ है, उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।